नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और आज एक पीसी, बढ़िया पीसी, शानदार पीसी बना करके देने वाले हैं। एक मेरे मित्र, मेरे भाई चल करके आए हैं जो कि प्रॉपर गोरखपुर से ही है। और जहां मेरा स्टूडियो है, जहां मेरा लैब है, यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर के आसपास इनकी दूरी है। मतलब इनके घर से लेकर के मेरे ऑफिस की दूरी तकरीबन 6 किलोमीटर है। बढ़ेंगे आगे दोस्तों और बात करेंगे आज लगने वाले सामान की। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है उसका प्रोसेसर, क्योंकि पूरी प्रोसेसिंग प्रोसेसर के ही दम पे होता है। वो अलग बात है कि मदरबोर्ड बहुत अहम रोल निभाता है, लेकिन प्रोसेसर मदरबोर्ड पे ही काम करता है। और जो सबसे पहला प्रोसेसिंग का जो कार्यक्रम है वो प्रोसेसर के अंदर होता है। तो जो हम प्रोसेसर यहाँ पे देने वाले हैं वो देने वाले हैं 12 जनरेशन में कोर i5 प्रोसेसर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 12400 इसका नंबर है। बहुत हाई स्पीड प्रोसेसर है और इस मशीन में 1 घंटे का रेंडर अधिक से अधिक 10 मिनट लगने वाला है। पूरा लाइव दिखा करके काम करेंगे और भाई साहब यहीं पे बैठे हुए हैं। भाई साहब खुद बताएंगे कि हाँ मशीन की परफॉर्मेंस क्या है। यहाँ पे हम आपको संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं, विस्तृत जानकारी हम अब जब सामान यहाँ पे अनबॉक्स करेंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल बढ़ते क्रम में हम आपको बता दें जो आज मदरबोर्ड लगने वाला है वो लगने वाला गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B760M। और ये वाईफाई वाली मदरबोर्ड है, DDR4 मदरबोर्ड है, वाईफाई के साथ है। क्लियर कर लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए बहुत बेहतर तरीके से कि जो प्रोसेसर आज लग रही है 12 जनरेशन, मदरबोर्ड 13 जनरेशन दे रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में हमारे आनंद जी अगर चाहे कोर i5 का 13 जनरेशन लगाना या कोर i7 का 13 जनरेशन लगाना, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ प्रोसेसर हटाएंगे, नया प्रोसेसर लगाएंगे और इसी मदरबोर्ड पे काम आपका आगे बढ़ जाएगा। हमारे भाई साहब भी अभी इस चीज़ को नहीं जान रहे होंगे, बताया हो तो शायद इनको पता लगा होगा। तो ये बहुत प्लस चीज़ है। और ये मशीन ये मान के चलिए आराम से 8-10 साल तो ये चलाएंगे 13 जनरेशन में अगर स्विच करना है तो ये स्विच कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। और आराम से इसी मदरबोर्ड पे इनका काम हो जाएगा, कुछ भी बदलना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों कि आज इस मशीन पे हम रैम कितना लगा रहे हैं। तो रैम लगा रहे हैं यहाँ पे आज 16 GB 8 GB की 2 स्टिक और 3200 MBPS का ये हमारा रैम है। और हाई स्पीड रैम यहाँ पे हम लगाने वाले हैं टोटल कंप्लीट। इस मशीन की मैनुअल बायोस सेटिंग करके हम आज असेंबल करेंगे। और चाहे वो प्रोसेसर हो या रैम हो या SSD हो, सबको मैनुअल वोल्टेज दे करके एक बेहतर परफॉर्मेंस इस मशीन से हम बाहर निकालेंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आज C ड्राइव के लिए लगने वाली SSD की। तो SSD लगा रहे हैं हम यहाँ पे 250 GB की WD ब्लू हाई स्पीड SSD। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है WD का ब्लू 250 GB M.2 NVMe SSD है। 3300 MBPS इसकी स्पीड है और 5 साल वारंटी के साथ ये SSD आता है। सारे सामान पे 3 साल वारंटी है और SSD पे सिर्फ अकेले 5 साल है। यानी कि 3 साल तक मशीन भाई साहब की नहीं है, 3 साल तक मशीन हमारी है। हमारी समझ के चलाइएगा, कोई दिक्कत हो कोई टेंशन नहीं, लेके आइए, पुराना सामान तुरंत रिप्लेस करके कंपनी नया देगी। ठीक है ना, मुझे अपने घर से नहीं देना है कि हम आपसे पल्ला छुड़ाएंगे या भागेंगे, समझ रहे हैं ना, कंपनी को देना है, अपना कुछ भी नहीं जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे और बढ़ते क्रम में बात करेंगे दोस्तों कि इस प्रोसेसर के साथ हम हीट सिंक कौन सा लगा रहे हैं। तो हीट सिंक हम लगा रहे हैं यहाँ पे स्टॉक कूलर देख पा रहे होंगे एंटेक की तरफ से आने वाला A400i बड़ा वाला है, 120 mm का फैन है और बहुत शानदार ये कूलिंग करता है। और कभी भी कोई भी पार्ट मैं हल्के क्वालिटी का किसी को नहीं देता, ठीक है ना, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, जितने भी लोग इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं या जो लंबे समय से मुझे फॉलो करते हैं, सब लोगों को पता है कि प्ले एडिट सॉल्यूशन पे कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाता। और ये चीज़ जो लोग जानते हैं वो आते हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दोस्तों आज के D ड्राइव के लिए स्टोरेज की। तो ये कंप्लीट डेटा कॉपी करके रखा हुआ है, इसमें पूरा मिक्सिंग का डेटा है जो कि आज लगने वाला है। और ये 2 TB की हार्ड ड्राइव है, 3 साल गारंटी के साथ ये भी आता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप भी जानते हैं WD में रिप्लेसमेंट बहुत शानदार है, तुरंत के तुरंत ये चेंज करके आपको मिल जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दोस्तों इस पावरफुल सारे कंपोनेंट्स को चलाने के लिए एक पावरफुल पावर सप्लाई की। तो सप्लाई हम लगाने वाले यहाँ पे गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 450 वाट की सप्लाई, 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड ये सप्लाई है दोस्तों। और ये सप्लाई इतनी गजब की है कि 4 हार्ड ड्राइव आप अलग से और भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मशीन बहुत तगड़ी असेंबल होगी और सारा सामान हम अनबॉक्स करेंगे और एक एक चीज़ की जानकारी दे करके आज पूरी कंप्लीट वीडियो कवर करेंगे और बताएंगे। बहुत कुछ आज आपको नया सीखने को मिलेगा। चलिए बताते हैं आज लगने वाले कैबिनेट की। तो कैबिनेट हम दे रहे हैं इनको, बहुत शानदार कैबिनेट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है एंट एक्सपोर्ट कंपनी की ये कैबिनेट है। 3 फैन आगे लगा हुआ है, फुल RGB है और ये ग्लास लगी हुई है। 2 फैन भैया जी अगर लगवाना चाहें तो अलग से लगवा सकते हैं। ऊपर डस्ट फिल्टर है, यहाँ से RGB फैन लगवा करके चाहें तो इसके क्वालिटी का और मतलब खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। बाकी कूलिंग के लिए तो इतना फैन पर्याप्त है। और एक फ़ैन यहाँ पे पीछे और लगा हुआ है, ये भी RGB है, आगे वाला फ़ैन भी RGB है, साइड में ग्लास है, ठीक है ना। और बहुत शानदार कैबिनेट है, बहुत खूबसूरत है, बहुत गजब का दिखेगा ये असेंबल होने के बाद,
ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करेंगे और सीधा सारा सामान हम अनबॉक्स करेंगे और एक एक चीज़ की जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। अनबॉक्स करेंगे दोस्तों आज का अपना मदरबोर्ड, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स हमें मदरबोर्ड पे ही लगाने हैं। तो सबसे पहले मदरबोर्ड ही खोला जाएगा और यहाँ पे सील हम आपको चेक करवा देंगे। और आनंद जी जिनका कि ये मशीन बन रहा है वो भी हमारे बगल में खड़े हैं, वो भी देख पा रहे होंगे कि हाँ सारा सामान सील सामने कटिंग हो रहा है। ये हमने कटिंग कर दिया सील, और ये है आज का हमारा मदरबोर्ड विद वाईफाई, ठीक है ना। बहुत गजब का मदरबोर्ड है, बहुत तगड़ी स्पीड है इस मदरबोर्ड की। फिलहाल देखेंगे कि और हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। ये है हमारा बैक पैनल, ये है हमारा एक वाईफाई का एंटीना जो कि 5G को सपोर्ट करता है, हवा से बात करेगी कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये हमारा एंटीना है, और एक मिलता है पैकेट जिसमें 2 SATA केबल है, ठीक है ना। और बाकी इसमें ड्राइवर की सीडी नहीं आती है। नए जितने भी मदरबोर्ड आ रहे हैं अब किसी के साथ ड्राइवर की सीडी कंपनी नहीं दे रही है, क्योंकि जो लेटेस्ट मदरबोर्ड है हमेशा जब भी आप पीसी फॉर्मेट करेंगे तो डायरेक्ट उसके वेबसाइट से ही वो कनेक्ट करके जो लेटेस्ट वर्जन ड्राइवर वहाँ पे अपलोड रहेगी उसके वेबसाइट पर, डायरेक्ट वहीं से आपको नया ड्राइवर आपको लेना है। यानी कि जितनी बार आप पीसी फॉर्मेट करेंगे जो सबसे लेटेस्ट वर्जन ड्राइवर कंपनी ने अपडेट करके उसके वेबसाइट पर रखा होगा वो आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम। ये सबसे बढ़िया फीचर्स है। सीडी आनी बंद हो गई, बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि एक ही ड्राइवर 10 साल तक आदमी यूज़ करते रहता था, परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होती थी। ये बढ़िया हो गया, ना कंपनी देगी ना आप यूज़ करेंगे। जितनी बार फॉर्मेट करेंगे डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे, ऑटोमेटिक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको लेटेस्ट वर्जन ड्राइवर आपको मिलेगी, तो स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और मदरबोर्ड को अपना ओपन करेंगे। बोर्ड दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर सील आप देख पा रहे होंगे सामने लगा हुआ है। ये सील हम यहाँ पे कट कर लेंगे, और ये है आज का हमारा वाईफाई वाला तगड़ा मदरबोर्ड, ठीक है ना। और इस मदरबोर्ड में बहुत सारी खूबियां हैं दोस्तों, एक एक चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज़ कि M.2 NVMe SSD लगाने के लिए यहाँ पे ये हीट सिंक लगा हुआ है ताकि इसकी टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहे। 4 रैम हमारे आनंद जी आगे आने वाले समय में लगा सकते हैं। M.2 NVMe का 2 SSD आप लगा सकते हैं। बायोस वगैरह रीसेट करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने स्विच दे रखा है, जबकि ये सारे मदरबोर्ड में नहीं आते हैं। 9 फेस का इसका फुल डिजिटल VRM है जो कि बहुत अपग्रेड है, अपडेट है अपने आप में। ज़्यादातर आपका 6 VRM का ही मदरबोर्ड i5 में लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपडेट चीज़ ही लेकर के चलना पसंद करता हूं, ताकि एक बजट पीसी होने के साथ साथ फिर भी सामने वाले को एक बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बैक पैनल में यहाँ पे PS2 का भी सपोर्ट मिलेगा, USB का भी कई सारे ऑप्शन है यहाँ पे, और DP पोर्ट का भी सपोर्ट इस मदरबोर्ड में मिलेगा क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन मदरबोर्ड है। HDMI का भी ऑप्शन है, Type-C का भी ऑप्शन है, और यहाँ पे RJ45 की बात कर ले तो ये भी इसमें आपको 2.5G का भी सपोर्ट मिलेगा। और वाईफाई के लिए यहाँ पे आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, या फिर बता दे रहा हूँ, एक मॉड्यूल लगी हुई है जो कि 5G को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। बढ़ते क्रम में हम आपको ये बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप अलग से और हार्ड ड्राइव लगाना चाहें तो 4 हार्ड ड्राइव आप इस मदरबोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं और लगा करके चला सकते हैं। चलिए टाइम ज़्यादा ना लेते हुए, क्योंकि मेरे पास भी समय कम है और बलिया से कुछ भाई और भी आए हैं जिनका पीसी यहाँ पे पड़ा हुआ है, उनके पीसी में कुछ असेंबल वगैरह करना है, थोड़ा सा उनका स्पीड वगैरह भी देखना है, सेटिंग वगैरह भी। तो टाइम बहुत ज़्यादा हम इस मशीन पे नहीं देंगे, बताने में असेंबलिंग में भरपूर टाइम देंगे, काम बिल्कुल साफ सफाई से करेंगे, सुंदर काम करेंगे। चलिए बढ़ते क्रम में हम लगाएंगे अपना प्रोसेसर। तो प्रोसेसर मैं पहले बता चुका हूँ, लगाने वाला हूँ 12400 प्रोसेसर, और तगड़ी प्रोसेसर है 12 जनरेशन की। सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नंबर साफ साफ लिखा हुआ है, ये हमारा प्रोसेसर है। प्रोसेसर को हम आपके सामने ही अनबॉक्स करेंगे, और यहाँ पे आप देख लीजिए सील पैक है ये, ठीक है ना। सामने आपको हर बार जब भी मैं सील पैकेट खोलूँगा तो सील मैं आपको दिखाता जाऊँगा, ठीक है ना। सील पैक है और सील हम आपके सामने ही ब्रेक करेंगे। ये निकल गया हमारा दोस्तों प्रोसेसर को हम बाहर निकालेंगे बड़ी ही सफाई से और बड़ी सावधानी के साथ। तो ये हमारा प्रोसेसर है, और प्रोसेसर कभी भी उंगली से छूना नहीं रहता है, एक बार नहीं हज़ारों बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ। बड़े ही शानदार तरीके से हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये हमारा ट्रे है, ट्रे को खोल लेंगे और बहुत ही सावधानी से हम अपने प्रोसेसर को इसके ऊपर रख लेंगे। ये हमने रख लिया, ठीक है ना। इसको गलत तरीके से रखने पे अगर आप बंद करते हैं तो ये ख़राब हो जाता है, ये आपको ध्यान देना होता है। चलिए इसको हम यहाँ से लॉक कर लेंगे। ये लग गया हमारा प्रोसेसर। बढ़ेंगे आगे दोस्तों समय ना गंवाते हुए, और फटाफट हम रैम लगा लेंगे इसी मदरबोर्ड के ऊपर। तो रैम जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, रैम लगाने वाला हूँ 8 GB की 2 स्टिक 3200 मेगाहर्ट्ज़ में हाई स्पीड रैम है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जी 2 8 GB की लगाने के जगह पे अगर हम 16 GB का एक लगा दें तो काम नहीं करेगा क्या? काम करेगा भाई साहब, लेकिन स्पीड में अंतर आ जाती है। और क्यों आ जाती है इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बना करके हम आपको एक दिन बताएंगे कि क्या वजह हो जाता है कि 8 की 2 लगाते हैं तो, और 16 की अगर 1 लगाते हैं तो, या 16 की 2 लगाएं तो, या 8 की 4 लगाएं तो कहाँ डिफरेंस आता है और किस कारण से डिफरेंस आता है, ये किसी वीडियो में हम कवर करके आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे आप एक बार सील देख लीजिए, ऐसा है ये आपका पूरा कंप्लीट सील पैक है दोनों साइड से, ठीक है ना। चलिए आपके सामने हम सील को ब्रेक करेंगे।
दोस्तों ये है हमारा रैम जो कि हम लगाने वाले हैं, और बैक साइड में इसकी जीबी और यहाँ पे इसकी क्लॉक स्पीड वगैरह लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए फटाफट देर ना करते हुए हम इसको बिठा लेंगे। लॉक ओपन कर लेते हैं यहाँ से। बैठ गया हमारा रैम, प्रोसेसर भी लग गई। अब हम इस पे लगाएंगे अपना M.2 NVMe SSD। तो देर ना करते हुए एक बार हम आपको फिर बता दें कि SSD जो हम लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं WD की तरफ से आने वाला ब्लू 250 GB M.2 NVMe SSD 3300 Mbps, यानी कि एक नॉर्मल SSD से अगर आप इसकी तुलना करें तो 7 गुना ज़्यादा फास्ट है ये, और अगर एक हार्ड ड्राइव से इसकी तुलना करें स्पीड की तो 33 गुना ज़्यादा फास्ट है। समझ रहे इसकी स्पीड। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसकी भी सील आपको चेक करा दें। यहाँ पे ये सील पैक है, बाहर निकाल लेंगे हम इसको। ये है आज का हमारा SSD जो कि आप देख पा रहे होंगे, और ये SSD हम इस पे लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको ओपन करना पड़ेगा। लगा लिया हमने, और ये पेच हम एक बार लगा लेंगे, और ये जो हमने हीट सिंक उतारी है इसको भी हम उस पर फिट कर लेंगे। यहाँ नीचे एक पन्नी है, इसके नीचे ये थर्मल पेस्ट लगा हुआ है, और बहुत ही गजब की मदरबोर्ड है। और ये हीट सिंक है, यानी कि इसकी जो टेम्परेचर है वो इसमें सोख लेगी, मतलब वो ओवर हीट नहीं होगा, इसलिए कंपनी देती है थोड़ा सा, क्योंकि VIP मदरबोर्ड है तो ये सारी फैसिलिटी रहती है मदरबोर्ड में। और मैं कभी भी किसी को हल्का सामान देना पसंद नहीं करता, क्योंकि दुनिया जानती है भाई साहब, प्ले एडिट सॉल्यूशन पे कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि हमारा प्रोसेसर, रैम और SSD लग गई, अब हम इस पे लगाएंगे अपना स्टॉक कूलर। स्टॉक कूलर हम लगाने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे बड़ा वाला, और ये स्टॉक कूलर है A400i CPU कूलर, 120 mm का फैन है, फुल RGB है, हाई RPM ये हमारा स्टॉक कूलर है। तो ये सील पैक है, सील हम आपके सामने यहाँ पे ब्रेक करेंगे। चलिए इसको बाहर निकाल लेंगे। ये है हमारा आज का स्टॉक कूलर, और इसके अंदर एक पन्नी और हमें मिल जाती है जिसके अंदर कंप्लीट इसकी फिटिंग है, क्योंकि इसी के सहारे इसको लगाना है हमें। चलिए सारा सामान हम बाहर निकाल लेंगे देर ना करते हुए। एक छोटा पन्नी इसके अंदर और है जिसमें एक पेस्ट की पैकेट है, मतलब इंजेक्शन है, और 4 पेच इसके साथ कंपनी देती है हमें। तो चलिए देर ना करते हुए हम फटाफट बिठाएंगे। और बैठाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस फ़ैन को हम थोड़ी देर के लिए उतार करके साइड में रख लेंगे, और साइड में रखने के बाद ये जो हमारा स्टैंड है ये इसके ऊपर हम फिट कर लेंगे। 2 स्टैंड हमें लगने हैं, इस पर लगाने हैं, ये 2 स्टैंड इस पर लगेंगे हमारे, बाकी ये 4 स्टैंड हमारे किसी काम के नहीं हैं। अपने इस स्टॉक कूलर पे ये हम स्टैंड फिट कर लेंगे, 2 पेच इधर लगेंगे और 2 पेच उधर, बारी बारी से हम लगाएंगे इसको। बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको फिट कर लिया हुआ है। और यहाँ पे एक टेप है, ये हम उतार लेंगे, और ये इसलिए रहता है ताकि ये इस पर स्क्रैच वगैरह ना पड़े आने में, क्योंकि रास्ता है थोड़ा सा रगड़ वगैरह भी पड़ जाता है, तो इसके वजह से कंपनी इसको लगा करके देती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और बढ़ते क्रम में हम इस स्टैंड को इसके नीचे फिट करेंगे। पलट लेंगे हम अपना मदरबोर्ड, ये लग गया। बड़े सावधानी से हम फिर पलट लेंगे, और पलटने के बाद इस पर हम पेस्ट लगा लेंगे। ये हमारा पेस्ट जो कि कंपनी ने दिया है, कभी भी लोकल पेस्ट यूज़ नहीं करना है दोस्तों, हमें जो कंपनी दी है वही लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का मटेरियल बेस्ट होता है कि नहीं आनंद जी, सही है ना? ठीक है ना। चलिए हमने पेस्ट अप्लाई कर लिया इस पर, अब इसको हम फैला लेंगे। पेस्टिंग हमने कर लिया दोस्तों यहाँ पे बड़ी शानदार तरीके से। और ये हमारा स्टॉक कूलर, इसको हम बिठाएंगे, और बिठाने से पहले हम इसके चारों होल जो है इसके नीचे, इसको हम इसके बेस से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसको टाइट करेंगे। स्टॉक कूलर हमने लगा लिया दोस्तों, और लगाने के साथ साथ अब इसका फ़ैन भी हम लगा लेंगे। लगाने से पहले दोस्तों ऊपर और नीचे का हम डायमेंशन मिला लेंगे, और ये गलती अक्सर लोग करते हैं कि मिलाते नहीं, बस उठाते हैं और पकड़ के चाँप देते हैं। ये काम कभी नहीं करना चाहिए। काम जब भी करें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम करें इत्मीनान से, ठीक है ना। चलिए लग गया हमारा ये स्टॉक कूलर, और इसके एक्स्ट्रा जो वायर है ये हम लपेट करके अंदर डाल देंगे। CPU फ़ैन हमने CPU आउटपुट जो इसका सॉकेट है उसी में लगाया है, और उसी में लगाना भी चाहिए, दूसरी जगह क्यों नहीं लगाना चाहिए मैंने कई सारे वीडियो में बताया है। एक बार आप सारे वीडियो वॉच करेंगे तो किसी न किसी में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा मदरबोर्ड लगाने के लिए, और अब हम निकालेंगे अपना कैबिनेट, उसमें इसको हम फिट करेंगे। इसके अंदर से मिलता है हमें 4 टाई और एक पेच का पैकेट, जो कि हम लगे हाथ खोल लेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और कैबिनेट तो पूछिए मत, बहुत ही गजब का है। साथ में इसका एक यूज़र मैनुअल है, ठीक है ना।
और आगे से 3 फ़ैन लगा हुआ है, फुल RGB है, और पीछे भी जो फ़ैन लगा हुआ है वो भी RGB है। थोड़ा सा महंगा है कैबिनेट, लेकिन यह है कि क्वालिटी अच्छी है और सुंदर है। देखिए, कभी भी कोई भी इंसान जब किसी इंसान से मिलता है तो बात बाद में करता है, सबसे पहले उसका मुंह देखता है, मुंह कैसा है। सही है ना सर? तो कोई भी आदमी आएगा तो पहले मशीन देखेगा, चल कैसा रहा है वो बात क्या है, देखने में कैसा है। देखने में सुंदर है तो चल भी रहा होगा बढ़िया, ये दिमाग में आता है। देखने में कबाड़ा दिखेगा तो यानी कि मशीन भी उसी लायक है, ये दिमाग में बैठ जाता है आदमी के। तो मशीन अच्छी है, असेंबल भी अच्छा हो रहा है, असेंबल कर भी रहा है अच्छा आदमी। आप लोग मेरे काम से भलीभांति वाकिफ़ हैं और परिचित हैं, और कैबिनेट भी यहाँ पे बहुत गजब का है। तो चलिए देर नहीं करेंगे हम, और इसमें हम अपना बिठाएंगे अपना ये मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड बिठाने से पहले ये इसका तार वगैरह हम अपना सुलझा लेंगे। दोस्तों, ये इसका बैक पैनल है, बैक पैनल हम निकाल लेंगे लगाने से पहले, और इसका थोड़ा सा मिला उला लेंगे कि कोई दिक्कत तो ना हो लगाने से पहले। तो क्या करेंगे, हम इसको पहले चेक कर लेंगे एक बार यहाँ पे कि कितने होल वगैरह इसमें ले रहे हैं, कितने छोड़ रहे हैं। मदरबोर्ड भी हमने बिठा लिया बहुत शानदार तरीके से। अब सारे पेच लगाएंगे। दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है हमारा मदरबोर्ड। इसमें देखिए बहुत ही शानदार तरीके से हमने लगाया हुआ है। और अब करेंगे हम वायरिंग। तो वायरिंग करने से पहले हम इसमें लगा लेंगे अपना पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जो हम लगाने वाले हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं और एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर बता देता हूं। पावर सप्लाई हम लगा रहे हैं यहाँ पे 450 वाट का, और वो भी पूरा ब्रांडेड है, 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लेवल गीगाबाइट का है, तो आप भी जानते हैं, संदेह कर ही नहीं सकता आदमी। चलिए बाहर निकाल लेंगे हम अपना सारा, इसमें जो भी मटेरियल मिल रहा है कंपनी की तरफ से। और सबसे पहले निकलेगा इसमें एक पावर सप्लाई, जो कि हम अपने आनंद जी को दे देंगे, इनके काम आ जाएगा। और उसके बाद निकलता है हमारा एक छोटा सा पैकेट जिसमें 4 पेच हैं। खोल ही लेंगे लगे हाथ, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। और ये है हमारा आज का तगड़ा वाला पावर सप्लाई। आनंद जी एक बार आइए कैमरे पे, तो एक बार ये पार्ट देखिए, एक बार हाथ में लीजिए, देखिए इसकी क्वालिटी क्या है। सही है, मस्त है ना। वायर वगैरह की क्वालिटी देखिए, या फिर इसकी बिल्ड क्वालिटी देखिए, देखने से अच्छा लग रहा है। बढ़िया है ना। सामान भी बढ़िया है, ठीक है ना। कभी मैं ऐसे भी लोकल सामान किसी को देता नहीं, क्योंकि जो भी लोग मेरे पास आते हैं बड़ी उम्मीद, बहुत ही विश्वास लेकर के आते हैं। लगा लेंगे दोस्तों अपने पावर सप्लाई को, स्लाइड करते हुए यहाँ पे अंदर डाल लेंगे। और डालने के बाद 4 पेच हमें लगाने हैं, तो आपके सामने ही हम एक एक करके चारों पेच लगा लेंगे। सप्लाई बहुत ही शानदार तरीके से हमने लगा लिया हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना वायरिंग। तो वायरिंग स्टार्ट करेंगे दोस्तों अपना 24 पिन कनेक्टर से, ठीक है ना, क्योंकि सबसे मेन सप्लाई जो है मदरबोर्ड की यही वाली होती है। और हम यहीं से अपना करेंगे वायरिंग स्टार्ट। ये हमारा 24 पिन कनेक्टर, यहीं से हम कर लेंगे इसको पास। और पास करने के बाद हम इसको यहाँ पे लगा लेंगे। ये हमारा लग गया, और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको बिठा लेंगे, क्योंकि 24 पिन कनेक्टर कभी भी ढीला नहीं रहना चाहिए। कनेक्टर में लगा लिया 24 पिन वाली। और अब हम लगाएंगे इसमें CPU की सप्लाई। तो CPU का सप्लाई हम ढूंढ लेंगे इसमें कौन सा है, और ढूंढने के बाद हम इसको बहुत ही सावधानी से बाहर की तरफ यहाँ से पास कर लेंगे। ये हमारा पास हो गया 24 पिन कनेक्टर, CPU की कनेक्टर। CPU की कनेक्टर भी हमने लगा ली, लग गया। और इसके बाद हम लगाएंगे अपना फ्रंट का USB 3.2, जो कि इस मदरबोर्ड में कंपनी ने दे रखा हुआ है, क्योंकि लेटेस्ट मदरबोर्ड है, तो आप भी जानते हैं 3.2, 3.0 और 3.1 तो रहेगा नहीं, 3.2 ही है। तो ये भी हमने लगा लिया। अब बढ़ेंगे आगे, और 2 कनेक्शन और है हमारे पैनल के। तो सबसे पहले जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे अपना फ्रंट का ऑडियो का, ठीक है ना। तो ऑडियो वाला भी हम यहीं से पास कर लेंगे, और पास करने के बाद लगे हाथ आपके सामने हम ये लगा लेंगे। लगा लिया हमने। और इसके बाद हम लगाएंगे अपना फ्रंट पैनल, यानी कि पावर स्विच, रीसेट स्विच और हार्ड ड्राइव LED, पावर LED। इसको भी हम पास कर लेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे। कंप्लीट हो गया हमारा वो भी। अब देखेंगे और क्या लगाना है हमें। तो यहाँ पे कुछ सप्लाइयाँ और हैं, जिसमें से एक सप्लाई हम निकाल लेंगे पाटा वाला, जो कि हमें लाइट वगैरह जलाने के काम में आ जाएगा। तो पाटा सप्लाई और एक साटा पावर सप्लाई, 2 सप्लाई हमें बाहर निकाल लेने हैं, एक हार्ड ड्राइव के लिए और दूसरा है हमारा पैनल चलाने के लिए। तो ये हो गया हमारा लाइट के लिए, ठीक है ना। बाकी का जो हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे सप्लाई है, ये हम अभी ग्राउंड कर देंगे, यानी कि मोड़ करके अंदर रख देंगे। कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे आनंद जी इसका उपयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसको। तो हम इसको क्या करेंगे, फ़िलहाल टाई कर देंगे, और टाई करके हम अंदर
रख देंगे। अब इसमें क्या करना है दोस्तों कि आगे बढ़ते क्रम में अब क्योंकि इसकी जो हार्ड ड्राइव है 2 TB की जिसमें कंप्लीट डेटा है वो हम यहीं लगा लेंगे आपके सामने। तो यहाँ पे ये 2 पेज हैं साइड में, आप देख पा रहे होंगे। ये इसका ट्रे है, इसमें हार्ड ड्राइव अपना लगा लेंगे। डेटा इसमें कंप्लीट कॉपी करके रखा हुआ है दोस्तों, लगा लेंगे यहाँ पे और पेज हम टाइट कर लेंगे। चलिए, ये इसका हो चुका पूरा का पूरा काम कंप्लीट। अब इसमें करना क्या है, अब इसको हम लेके चलेंगे अपने मेन काउंटर पे। मेन काउंटर पे लेके चलने के बाद इसकी पूरी कंप्लीट बायोस की सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के बाद विंडो वगैरह डालेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे और इंस्टॉलेशन करने के बाद इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। चेक करने के बाद भैया जी को टेस्ट करवाएंगे, आनंद जी को, जिनका कि ये मशीन है, और हर तरीके से संतुष्ट होने के बाद वापस हम आपको फिर कैमरे पे लेंगे, तब इसकी RGB टेस्ट करवाएंगे। RGB के साथ साथ जो इसकी परफॉर्मेंस है वो जानकारी हम देंगे और आनंद जी फिर कैमरे पे आएंगे और इस मशीन के साथ इनका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है, कितना संतुष्ट हो पाए मेरे पास आकर के, मशीन कैसी चल रही है वगैरह वगैरह, तमाम सारे सवालों का जवाब हम आपको आगे इसी वीडियो में देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और एक एक चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी, आप लीजिएगा। लेकिन उससे पहले ये केबल हम लगा लेंगे। ये केबल हमारा छूट रहा था यहाँ पे, और ये 2 केबल कंपनी पैकेट में देती है। और बहुत ऐसे मेरे बंधु हैं PC असेंबल करने वाले जो एक ही केबल लगा करके और PC बना करके दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकल केबल मार्केट से कभी भी खरीदेंगे, इस केबल का मुकाबला कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रांड तो भैया ब्रांड ही होता है, ठीक है ना। और अगर लोकल केबल से ही काम चलना होता या चल जाता या बढ़िया परफॉर्मेंस मिलता तो कंपनी अपना केबल क्यों दे करके भेजती, सही है ना। वो भी जानती कि मार्केट में 50 रुपये का 30 रुपये का मिल जाता है, तो जो चीज़ 30 रुपये का मिल जाता है उसको कंपनी क्यों आपको भेजती है। इसीलिए भेजती है क्योंकि वो जानती है कि जो परफॉर्मेंस हमारी केबल देगी वो मार्केट का लोकल केबल नहीं देगा। आनंद जी सही है ना, मेरी बात से संतुष्ट है ना, तो यही वजह होता है। चलिए अब इसको हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके कंप्लीट जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देते हैं। दोस्तों कंप्लीट आनंद जी की PC बिल्ड हो चुकी है, और क्योंकि वीडियो जल्दी में बनाई जा रही है, बहुत सारा काम अभी पेंडिंग पड़ा है, और जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ एक भाई साहब बलिया से आए हैं, इनको भी छोड़ना है। तो PC की बिल्ड क्वालिटी हम आपको दिखा दें, एक बार नज़दीक आकर के आप देख लीजिए। बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारा बिल्ड होता है, बिल्कुल टकाटक, कोई भी फालतू एक्स्ट्रा वायर आपको इधर से दिखाई नहीं देगा। और एक बार आप ब्लोअर से हवा मार देंगे पूरी मशीन आपकी चमक जाएगी, ठीक है ना। बाद बाकी दूसरे साइड सारे वायर को हमने टाई करके और इसको हमने पैक कर दिया हुआ है और ढक्कन वगैरह हमने लगा दिया हुआ है। अब बढ़ेंगे आगे और इसकी RGB टेस्ट हम आपको करवा करके, और जिनका PC है आनंद जी, उनको हम कैमरे पे बुला करके बाकी की जानकारी हम आपको देंगे। यह है दोस्तों इस मशीन की कंप्लीट RGB जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे फ्रंट में 3 RGB फैन लगे हुए हैं जो कि 120 mm के हैं। भरपूर हवा अंदर जाएगी चाहे किसी भी मौसम में चलाएं, क्योंकि अब गर्मी का महीना आ गया है और मशीन में रेंडर लगाने पे मशीन हीट होती है। और बहुत सारे आपने मशीनों के बारे में देखा भी होगा, सुना भी होगा कि मशीन ओवर हीट होने के बाद रेंडर लगने पे वो ट्रिप कर जाती है या बीच में ही मशीन हैंग हो जाता है, लटक जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम मेरे बनाए हुए मशीन में नहीं आता है, कारण कि मशीन की जो सिलेक्शन है सामान का वो बिल्कुल मैं परफेक्ट रखता हूँ। दूसरी बात कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 120 mm का फ़ैन लगा हुआ है, बड़ा वाला, ठीक है। तो ये भरपूर कूलिंग देता है हमारे प्रोसेसर को। और पीछे की साइड में 120 mm का एक फ़ैन और लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन, यानी कि जो इसकी गर्मी है वो बाहर निकल जाएगी। बाद बाकी ऊपर कटिंग किया हुआ है और डस्ट फिल्टर लगी है, तो जो गर्म हवा एक्स्ट्रा अगर मशीन में रुकती है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। तो ये इस मशीन की क्वालिटी है।